पर सर और आप देख रहे हैं आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट। दोस्तों आज हम कंट्रोल सिस्टम के ऊपर प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। अगर ये लेक्चर आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आपके एक सब्सक्राइब करने से हमें और ऊर्जा मिलती है अच्छे से अच्छे वीडियो बनाने के लिए। तो स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए अब हम प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं। द ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द सिस्टम इज, ये आपको इक्वेशन दिया हुआ है। तो देखिए सबसे पहले मैं स्टेप वन में जो भी आपको इक्वेशन दिया हुआ है उसे लिख देता हूँ। तो जी ऑफ एस एच ऑफ एस इज इक्वल्स टू 1000 ब्रैकेट ऑफ एस प्लस 2 अपॉन पे यहाँ पे लिख देता हूँ एस प्लस 3 और यहाँ पे लिखता हूँ एस प्लस 4। और आपको इवेल्यूएट करना है टाइप ऑफ सिस्टम। तो देखिए सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं यहाँ पे टाइप ऑफ सिस्टम फाइंड करता हूँ। तो टाइप ऑफ सिस्टम देखिए क्या होगा, टाइप ऑफ सिस्टम याद रखिए डियर स्टूडेंट, सबसे पहले आपको इसे फाइंड करना है, राइट। तो स्टेप वन में पहले आप इसे फाइंड कर लोगे टाइप ऑफ सिस्टम। तो टाइप ऑफ सिस्टम फाइंड करने के लिए आप हमेशा नीचे यहाँ पे ब्रैकेट्स की तरफ देखते हो और ब्रैकेट्स के बाद सिंगल यस की टर्म है क्या, सिंगल यस की टर्म नहीं होगी तो आपकी टाइप ऑफ सिस्टम हो गई जीरो। टाइप ऑफ सिस्टम क्या हो गई, जीरो। अगर यहाँ पे यस रहता, यहाँ पे यस की टर्म रहती तो टाइप ऑफ सिस्टम क्या होती, 1। यहाँ पे अगर देखे ना ब्रैकेट के बाहर, नीचे देखे ब्रैकेट्स के बाहर, इस ब्रैकेट के बाहर यस की टर्म है क्या, नहीं है, तो आपका टाइप ऑफ सिस्टम हो गया जीरो, राइट डियर स्टूडेंट। अगर यहाँ पे यस रहता तो आपका टाइप ऑफ सिस्टम होता 1, राइट। अगर यहाँ पे यस स्क्वायर होता तो टाइप ऑफ सिस्टम होता आपका 2। मगर इतना याद रखें नीचे देखना है आपको जी ऑफ एस और एच ऑफ एस के इक्वेशन में, और नीचे आपको अगर ब्रैकेट के बाहर यस की टर्म नहीं होगी, सिंगल यस की टर्म नहीं होगी, तो आपको टाइप ऑफ सिस्टम लिखना है जीरो। देन देखिए सेकंड हमें फाइंड करना है एरर कोएफिशिएंट। तो देखिए यहाँ पे एरर कोएफिशिएंट कितने टाइप्स के होते हैं आपको पता है, एरर कोएफिशिएंट, राइट। तो एरर कोएफिशिएंट हम लेंगे फर्स्ट, और पहला एरर कोएफिशिएंट होगा आपका यहाँ पे केपी। केपी मीन्स पोजिशनल एरर कांस्टेंट, फिर ये एरर कोएफिशिएंट पहला आता है केपी। और केपी का फॉर्मूला है लिमिट यस टेंड्स टू जीरो, लिमिट यस टेंड्स टू जीरो। यहाँ पे हम लगते हैं जी ऑफ यस और एच ऑफ यस। तो देखिए नेक्स्ट स्टेप में लिमिट यस टेंड्स टू जीरो और जी ऑफ यस एच ऑफ यस क्या है, देखिए जी ऑफ यस एच ऑफ यस का इक्वेशन है क्या है वो, यहाँ पे देखिए डियर स्टूडेंट्स 1000 ब्रैकेट में यस प्लस 2 और अपॉन पे आपको लिखना है यस प्लस 3 और यहाँ पे यस प्लस 4। तो देखिए नेक्स्ट स्टेप में डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में तो यस की जगह आपको जीरो पुट करना है। तो देखिए सॉरी ये 1000 है, यहाँ पे 1, ओके। तो यस की जगह जीरो, तो यहाँ पे यस है, यहाँ पे यस है, यहाँ पे यस है। तो पहले तो मैं 1000 लिख देता हूँ, इस यस की जगह आपको लेना है जीरो, देने प्लस 2 अपॉन पे इस यस की जगह आपको लेना है जीरो और ये प्लस 3 और इस यस की जगह आपको लेना है जीरो। तो यहाँ पे हो गया 0 प्लस 4। तो ये अगर आपने कैल्सी पे किया, ये अगर आपने कैल्सी पे किया, अच्छे से कैल्सी पे करें। यहाँ पे 1000 है, सॉरी यहाँ पे 1000 है क्योंकि प्रॉब्लम में यहाँ पे 1000 दिया है तो 1000। तो देखिए ये अगर आपने कैल्सी पे किया तो ऊपर न्यूमरेटर पे आएगा आपका 2000, कैल्सी पे करें 2000 और नीचे आएगा आपका 12। तो आपको आंसर मिलेगा केपी का 166.66। तो ये मिल गया आपको पहला एरर कोएफिशिएंट केपी। ऐसे आप केपी फाइंड करोगे। नेक्स्ट देखिए डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एरर कोएफिशिएंट है आपका बी केवी, और केवी होता है आपका लिमिट यस टेंड्स टू जीरो और उसका फॉर्मूला यस जी ऑफ एस एच ऑफ एस, ये केवी का फॉर्मूला है। तो देखिए केवी इज इक्वल्स टू लिमिट यस टेंड्स टू जीरो और ये यस आपका एज इट इज, और यहाँ पे आपको लेना है जी ऑफ एस एच ऑफ एस। तो जी ऑफ एस एच ऑफ एस क्या है, देखिए 1000 ब्रैकेट में यस प्लस 2 अपॉन यहाँ पे लिखोगे आप यस प्लस 3 और यहाँ पे लिखोगे आप यस प्लस 4। तो देखिए आपको यस की जगह जीरो लेना है, तो जहाँ जहाँ यस है, देखिए यस है यहाँ पे जीरो, देन यहाँ पे 1000, देन यहाँ पे यस की जगह जीरो प्लस 2, देन यहाँ पे देखिए यस की जगह आपको लेना है जीरो प्लस 3, देन यहाँ पे यस की जगह लेना है जीरो और 0 प्लस 4, राइट। तो अगर ब्रैकेट के बाहर, ऐसे ब्रैकेट के बाहर अगर जीरो की टर्म होगी तो पूरी की पूरी टर्म हो जाती है जीरो, है मैथ्स का रूल है। अगर पूरे ब्रैकेट के बाहर जीरो है, राइट,
ब्रैकेट के बाहर क्या है, ये पूरा ब्रैकेट है आपका, और इस ब्रैकेट के बाहर क्या है आपका 0 है, तो 0 इंटू ये ब्रैकेट पूरा का पूरा हो जाता है 0। इतना ही याद रखें, मैथ्स का रूल है, अगर ब्रैकेट होगा और ब्रैकेट के बाहर 0 होगा तो ये पूरी की पूरी टर्म हो जाएगी आपकी 0। तो आपको केवी मिला माय डियर स्टूडेंट्स 0, केवी मिल गया आपको 0। और नेक्स्ट सी, तीसरा एरर कोएफिशिएंट है आपका के, और के का फॉर्मूला है लिमिट यस टेंड्स टू 0 यस स्क्वायर जी एस और एच एस, यस स्क्वायर जी एस एच एस। तो देखिए नेक्स्ट स्टेप में के इज इक्वल टू लिमिट यस टेंड्स टू 0 आपका यस स्क्वायर एज इट इज, और इसे ब्रैकेट में लेके जी एस एच एस क्या है 1000 यहाँ पे यस प्लस 2 अपॉन यस प्लस 3 और यहाँ पे यस प्लस 4। तो नेक्स्ट स्टेप में देखिए, अब हम यस की जगह 0 लेंगे, तो इस यस की जगह 0 का स्क्वायर, या फिर ब्रैकेट में आपका 1000 रहेगा, इस यस की जगह आपको लेना है 0 अपॉन पे, यहाँ पे भी आपको यस की जगह लेना है 0 प्लस 3, यहाँ पे भी यस की जगह लेना है आपको 0 प्लस 4 और ये ब्रैकेट कंप्लीट। तो 0 का स्क्वायर क्या होता है 0, तो 0 इंटू ये पूरा का पूरा ब्रैकेट क्या हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में। तो देखिए यहाँ पे, तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पे, तो नेक्स्ट स्टेप में आपका के हो जाएगा 0। ये मिला आपको तीसरा एरर कोएफिशिएंट। देखिए ना, 0 का स्क्वायर क्या होता है 0 ही होता है, अगर ब्रैकेट के बाहर 0 का स्क्वायर होगा इसका मतलब ये पूरी की पूरी टर्म क्या हो जाएगी 0, ऐसा मैथ्स का रूल है, क्योंकि 0 का स्क्वायर 0 ही होता है, और 0 इंटू ये ब्रैकेट, 0 इंटू ये ब्रैकेट क्या मिलेगा आपको 0। ऐसे आपके एरर कोएफिशिएंट भी फाइंड हो गए। अब आपको फाइंड करना है स्टेडी स्टेट एरर, इनपुट दिया हुआ है 4t। तो आपको स्टेप 2 में आप क्या फाइंड करना है स्टेडी स्टेट एरर आपको फाइंड करना है, मीन्स ESS फाइंड करना है आपको। तब आपको इनपुट क्या दिया हुआ है डियर स्टूडेंट्स, तो इनपुट दिया हुआ है आपको 4t। इसका मतलब मैंने पहले बोला, अगर आपको इनपुट 4t 2t t 3t 5t 6t t जिसमें भी जिस इनपुट में भी t होगा, तब हम उसे कौन सा फॉर्मूला लेंगे स्टेडी स्टेट एरर के लिए। तो ध्यान से देखें, स्टेडी स्टेट एरर फॉर, अगर t होगा तो हम लेते रैंप इनपुट, हम क्या लेते, कौन सा इनपुट लेते, रैंप इनपुट लेते, फॉर रैंप इनपुट। अगर इनपुट आपका t दिया हुआ होगा तो इसका मतलब क्या है माय डियर स्टूडेंट कि a जो है वो है आपका 4, a क्या दिया हुआ है आपको 4 दिया हुआ है, इसका मीनिंग होता है अगर आपको इनपुट 4t दिया हुआ है, इसका मतलब मैंने पहले बोला अगर इनपुट में 4t है मतलब t है, अगर t दिया हुआ होगा 4t 3t 2t t 5t 6t, ऐसे अगर t में दिया हुआ होगा इनपुट, तब आपको स्टेडी स्टेट एरर फाइंड करना होगा रैंप इनपुट के लिए, और आपकी a की वैल्यू होगी 4, और स्टेडी स्टेट एरर है रैंप इनपुट के लिए। आपको पता है डियर स्टूडेंट स्टेडी स्टेट एरर क्या है रैंप इनपुट के लिए, a अपॉन यहाँ पे लेते हम kv। रैंप इनपुट के लिए मैंने आपको फॉर्मूला लिख के दिए, रैंप इनपुट में आपका आता है वेलोसिटी एरर कांस्टेंट। रैंप इनपुट में क्या आता है आपको यहाँ पे मैं बेसिक में लिख देता हूँ, अगर आपका रैंप इनपुट होगा तब आपको लेना होता है केवी मीन्स वेलोसिटी एरर कांस्टेंट, और ESS का फॉर्मूला होता है आपका a अपॉन kv रैंप इनपुट के लिए। रैंप इनपुट एक कैसे पहचाना मैंने, इनपुट दिया है आपको 4t, अगर इनपुट में t की टर्म होगी तो उसका मतलब है कि आपको लेना है स्टेडी स्टेट एरर का फॉर्मूला रैंप इनपुट के लिए। रैंप इनपुट जो होता है उसमें क्या आता है केवी मीन्स वेलोसिटी एरर कांस्टेंट, और ESS का फॉर्मूला है अपॉन kv। तो आपको a दिया हुआ है, a कितना है आपका 4 है, a दिया हुआ है आपको 4, और kv कितना दिया हुआ है, kv देखिए आपका 0 है यहाँ पे, वेलोसिटी एरर कांस्टेंट 0। और जब भी आपका अपॉन पे 0 होगा, नीचे अगर 0 होगा तो उसकी डायरेक्टली वैल्यू होगी इन्फिनिटी। कैलसी पे करके देखिए, 4/0 होगा तो आपको आएगा मैथ एरर, क्या देखेगा आपको मैथ एरर, राइट ना, एरर देखेगा, कैलसी पे सॉल्व नहीं होगा। और जब भी आपका मैथ एरर आएगा तो इन्फिनिटी लिख दीजिए। और इतना भी याद रखिए, अगर आपका नीचे 0 होगा, अपॉन पे अगर 0 होगा तो उसका आंसर डायरेक्टली लिख दीजिए इन्फिनिटी। तो आपको यही फाइंड करने के लिए पूछा था स्टेडी स्टेट एरर, तो आपका स्टेडी स्टेट एरर होता है ESS, और वो कितना है इन्फिनिटी। जब भी अपॉन पे 0 होगा, नीचे अगर 0 होगा तो उसका आंसर डायरेक्टली लिख दीजिए इन्फिनिटी।
तो ऐसे आप फाइंड कर सकते हो इस टाइप के प्रॉब्लम्स। शुक्रिया।